Box A contains 5 green and 7 red balls. Box B contains 3 green and 3 red and 3 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball is drawn is green? यानी हमारे पास दो बॉक्सेस हैं और पहले बॉक्स में ग्रीन और रेड बॉल्स हैं यानी टोटल 12 बॉल्स हैं। दूसरे बॉक्स में भी टोटल 12 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स में। और हम बॉक्स की सिलेक्शन भी रैंडम करते हैं और बॉल की सिलेक्शन भी रैंडम करते हैं। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या है हमारे। तो बॉक्स ए के बारे में हमारे पास टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 5/12। ये बॉक्स ए के लिए इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से बॉक्स बी में हमारे पास क्या होगा। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1/4। तो अब ये जो हमने अभी फाइंड की है ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं यानी दोनों बॉक्स में ग्रीन बॉल्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बोथ बॉक्सेस। गो के इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन चूंकि ग्रीन बॉल दोनों बॉक्सेस में है और इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को एड अप कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी that is equal to probability of A plus probability of B that is equal to 5/12 plus 3/12 और इसका जो भी फाइनल आंसर बनता है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, हमने ऐड क्यों किया कि दो डिफरेंट बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटीज हमें दो डिफरेंट बॉक्सेस में ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन is two cards are drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 cards. What is the probability that they are both aces if the first card is not replaced and replaced? यानी आपने दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं। पहला कार्ड आपने सेलेक्ट किया और वो एस कार्ड था और दूसरा कार्ड आपने सेलेक्ट किया वो भी एस कार्ड था। यानी अब इसमें दो सिचुएशंस हैं। जब आपने पहला कार्ड सेलेक्ट किया तो उसे आपने वापस अगर कार्ड्स के बॉक्स में पुट कर दिया तो वो कहलाएगा रिप्लेस्ड और अगर आप उसे वापस पुट नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा नॉट रिप्लेस्ड। देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक एंड देयर आर 4 एसेस इन द डेक सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस इज 4/52 और 1/13। तो वो पहले कार्ड की यानी एस के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमें 1/13 मिल गई। इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड देयर विल बी 51 कार्ड्स। यानी अब आपने अगर वो कार्ड को वापस डेक में नहीं रखा तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कार्ड जो आपने सेलेक्ट करना है तो अब आपके पास 51 कार्ड्स हैं एंड ओनली 3 एसेस लेफ्ट और इसका मतलब है कि 3 एसेस रह गए हैं क्योंकि आपने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस व्हेन द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड इज 3/51। अभी हमने क्या किया है ये दो कार्ड्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं यानी फर्स्ट कार्ड की और फिर ये सेकंड कार्ड की प्रोवाइडेड दैट the first card is not replaced in the deck. The probability that both cards will be as when card is not replaced is probability और इस probability को आप आपस में मल्टीप्लाई करना है यानी 4/52 मल्टीप्लाई बाई 3/51 दैट इज 12/2652 आ जाएगा। When card is replaced the probability of ace will be again 4/52। यानी ये जो पार्ट था अभी हमने ए वाला पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, और ये भी ए का ही पार्ट था और ये भी ए का पार्ट था और ये पार्ट हमारे पास था बी का। ठीक है, तो बी में अगर हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करते देन क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड विल आल्सो बी 4/52।
तो आप 4/52 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी जो मेन पॉइंट था वो कंसेप्ट था कि कार्ड रिप्लेस और नॉट रिप्लेस से क्या मुराद है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है a pair of your dice is thrown twice, यानी आपने दो डाइस को थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑफ 5 और 11, आपने 5 और 11 को गेट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 5, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये पार्ट आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 और 11 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11/5 का मतलब क्या होगा, 2/36। अब ये 2/36 कैसे आया, तो शुरू में आपने क्वेश्चन किया था जिसमें 36 आपके पास, जी ये 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें से आपने वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका टोटल जो है वो 5 आता है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5 और 11, 5 और 11 है, ठीक है, तो यानी 5 या 11। तो यहाँ पे हमें टोटल ऑफ 5 का देखने हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 4/36 आएगा। 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल, सॉरी 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल 5 है। और 11 का देखते हैं, 11 जो है यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 इज़ 2/36। इन दोनों को आपने क्या करने हैं, एडअप कर देने। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 11 और x इज इक्वल 5, तो 2/36 प्लस 1/9, 1/9 मीन 4/36, ऑल इज इक्वल टू 1/6। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि इसका जॉइंट अकरेंस की बात कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे बेशक पुट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लूज एंड 15 ऑरेंज बॉल्स। तो एक बॉक्स है जिसमें मोटिव कलर्स के मार्बल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑरेंज और रेड, यानी ऑरेंज या रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नंबर 2, नॉट रेड और ब्लू, रेड ना हो लेकिन ब्लू हो, नॉट ब्लू, वाइट, रेड, वाइट और ब्लू। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15, दैट इज 75। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इज 15, नंबर ऑफ रेड बॉल इज 10। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसके मुताबिक रेड और ऑरेंज हमने ले लिया। तो probability that a ball drawn is red or orange, that is equal to probability of red बॉल, ये सॉरी यहाँ पे बॉल का वर्ड यूज़ कर दिया, यहाँ पे मार्बल का वर्ड आएगा, मार्बल is drawn is red or orange, that is marble, और marble। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जी that will be equal to 10/75 plus 15/75, that is equal to 1/3। यानी इन दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ऑरेंज की, 15/75, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 10/75, दोनों को ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल ड्रॉन इज नॉट रेड और ब्लू, नॉट रेड का मतलब है रेड ना हो, रेड के अलावा कुछ भी हो। तो रेड कितनी है 10, नॉट रेड कितना हो जाएगा, यानी वो बॉल जो रेड नहीं है वो ये वाली हो जाएंगी, यानी 65। तो 65/75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कितनी है 20/75। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ जाता है, वो इशू ये है कि मार्बल ड्रॉन इज़ नॉट रेड में ब्लू भी दोबारा से शामिल है, यानी अब ब्लू दो दफ़ा शामिल होगी। एक तो नॉट रेड में, नॉट रेड में कौन कौन सी बॉल्स आ रही हैं, ये बॉल्स आ रही हैं, इनमें से ये 20 ब्लू वाली भी हैं। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब जो फार्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अब वो जो सेकंड नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड नॉट रेड। ब्लू और नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट रेड में ब्लू और नॉट रेड मिलाकर टोटल कितना बनता है 20/75। ये पार्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा 65/75। इस पॉइंट को फिर समझ लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टोटल बॉल्स हैं, इन बॉल्स में कुछ बॉल्स जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। तो अब ये जॉइंट अक्रेंस हो रही है, इस जॉइंट अक्रेंस को हम यहाँ से नेगेटिव करेंगे और वो नेगेटिव करने का मतलब होगा -20/75। थर्ड पार्ट है probability that a marble drawn is not blue, यानी ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को 1 से माइनस कर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 1 - 20/75। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का मतलब है नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी। और इसका डी पार्ट है प्रोबेबिलिटी अ मार्बल ड्रॉन इज वाइट। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बिल्कुल सिंपल सा है। एंड ई है अ प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड वाइट और ब्लू। तीन चीज़ों की जो है वो अक्रंस पूछी जा रही है और इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जिस तरह से बी पार्ट में कॉमन पॉइंट था, तो हम इसका मतलब है कि तीनों बॉल्स की या तीनों मार्बल्स की प्रोबेबिलिटीज़ को जस्ट ऐड अप कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ये आपके पास 60/75 आ जाएगा। इफ़ टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट आर द वेरियस टोटल नंबर ऑफ डॉट्स दैट मे टर्न अप, what are the probability of each of them, what is the probability that the number of dots will total at least 4। तो आपने डाई को थ्रो किया, टू डाई को, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो सम अप होंगे वो कितने बनते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था और अब फिर देख लेते हैं कि when two dice are thrown together the minimum total number of dot is 2। जो मिनिमम पॉसिबल डॉट बनेगा वो 2 बनेगा, यानी 1 1, पहले पे भी 1 अकर हुआ और दूसरे पे भी 1 अकर हुआ। एंड द मैक्सिमम डॉट्स पॉसिबल आर 12, यानी 6 एंड 6। इस पॉइंट को आप इस सैम्पल स्पेस से देख लें, ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने देखेंगे, तो सबसे कम पॉसिबिलिटी है 1 1 की और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो 6 6 की। यानी मिनिमम पॉसिबल डॉट्स जो हैं वो 2 और मैक्सिमम पॉसिबल डॉट जो हैं वो 12 बन सकती हैं। तो हमें ये चीज़ रिस्पॉन्ड करना थी इस ऑल पॉसिबल आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पार्ट में। अब नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि मुख्तलिफ डॉट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी नंबर ऑफ डॉट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैलकुलेट करें। तो मिनिमम पॉसिबल डॉट 2 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डॉट इज़ 1/36 बनेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री डॉट्स में टू पॉसिबिलिटीज हैं, 2 1 and 1 2, तो 2/36 या 1/18 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डॉट्स, इसी तरह से ये आपके पास जो टोटल 4 बनते हैं दोनों डाई के, उनकी प्रोबेबिलिटी फिर 5 की और फिर 6 की। इसी तरह से आप देखें 7 8 9 अप टू 12, तो हर एक की डिफरेंट जो है वो प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड कर लें और साथ साथ आपको शो भी कर दिए कि ये पॉसिबल आउटकम्स हैं डॉट्स के लिए। और लास्ट पार्ट था प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स विल टोटल एटलीस्ट 4, यानी वो डॉट्स जिनका टोटल जो है 4 हो, कम से कम 4, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स विल टोटल एटलीस्ट 4, यानी जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा होंगे। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि उन्हें काउंट करना है जिनका टोटल 4 या 4 से ज़्यादा बनते हैं। तो इसके लिए जो 4 से कम बनती हैं अगर हम उन्हें देखें, तो ये दोनों 4 से कम हैं, ये भी 4 से कम है और बाकी तमाम जो हैं वो एटलीस्ट 4 में आते हैं, यानी 4 और मोर देन 4 में आते हैं। तो 36 आउटकम में से ये 3 माइनस कर दें तो 33,
तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 33/36 आता है। अगर ये होता है एट मोस्ट 4, देन 3/36 आता है। एट लीस्ट का मतलब है 4 या 4 से कम 4 या फिर इससे ज़्यादा। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। What is the probability that the card is a club or a face card or both? कि आपने कार्ड सेलेक्ट किया, उस कार्ड में से क्लब कार्ड के या फेस कार्ड के या फिर दोनों के होने के चांसेस के हैं। तो probability of club or face or both is probability of club plus probability of face माइनस probability of club and face। probability of club क्या होगी 13/52। probability of face क्या होगी 12/52। और probability of club and face is 3/52। यानी 3 कार्ड ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम क्लब भी हैं और फेस कार्ड भी हैं। इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास 11/26 आ जाएगी। सर वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसी में बता दें वो रिप्लेस्ड और नॉन रिप्लेस्ड किस तरह है। रिप्लेस और नॉट रिप्लेस से मुराद क्या है? तो आपके पास टोटल जो है वो 52 कार्ड्स थे। एक यानी वेल शफर्ड जो है वो डेक था जिसमें 52 कार्ड्स हैं। आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया, उस कार्ड के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल 1/52, अगर हम सिर्फ एक सिंगल कार्ड को की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कहा जाता है कि आपने जो भी कार्ड सेलेक्ट किया था उससे वापस जो है उन 52 कार्ड्स में शामिल नहीं किया, ये कहलाएगा नॉट रिप्लेस्ड। तो अब अगर उसे आपने शामिल नहीं किया तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपके पास कार्ड्स हैं वो कितने? 51। इसका मतलब है कि अब अगर आपने सेकंड कार्ड सेलेक्ट करना है तो सेकंड कार्ड के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अब 1/51 होगी, अब 1/52 नहीं होगी। यही चीज़ जो है यहाँ पर हमसे पूछी गई थी कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं और आपने जो है उसमें से एस कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसे रिप्लेस नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला कार्ड था जो आपने फर्स्ट टाइम कार्ड को सिलेक्ट किया उसके एस होने के चांसेस क्या थे? 4/52 या 1/13। अब ये जो एस वाला कार्ड था, इस कार्ड को आपने इन 52 कार्ड्स में पुट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कार्ड सेलेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए। अगर नेक्स्ट आपने ए सी सेलेक्ट करने हैं तो अब आपके पास फिर उन कार्ड्स में 3 एसेस रह चुके होंगे और जो टोटल कार्ड्स हैं वो 51 रह चुके होंगे, क्योंकि नॉट रिप्लेस्ड की बात हो रही है कि फर्स्ट कार्ड को आपने रिप्लेस नहीं किया। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने वो शर्ट्स वाली एग्जांपल की थी कि शर्ट को आपने वापस जो है उसमें पुट नहीं किया। ठीक है, तो अभी 51 रहेगी, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कार्ड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/51 है। अब कार्ड्स की सिलेक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी पहले कार्ड की सिलेक्शन जो है वो दूसरे कार्ड की सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करती या सेकंड की फर्स्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे केस में क्या है कि आपने पहला कार्ड सेलेक्ट किया और उसे आपने वापस जो है स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स में पुट कर दिया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपके पास फिर 52 कार्ड हो गए और एसेस भी आपके पास 4 बन गए, तो 4/52 आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों कार्ड्स की प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत एसेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। इसमें ये देखें, इनके ऊपर कुछ कार्ड्स के ऊपर ए लिखा होगा, ये एसेस कहलाते हैं, और इस पर 2 ब्लैक हैं और 2 जो हैं वो रेड हैं, और इन चारों की जो शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये सारे के सारे रेड हैं और ये सारे के सारे ब्लैक हैं। ये वाले कार्ड्स जो हैं जे क्यू और के, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, पिक्चर कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स मौजूद हैं। कुछ ब्लैक हैं और कुछ रेड हैं। तो आप जो है इन शेप की बेस पर, कलर की बेस पर, फेस की बेस पर इजीली जो है नए रिमेंबर रख सकते हैं। देयर आर 4 सूट्स, इन्हें सूट्स भी कहा जाता है, हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब एंड डायमंड। यानी इसके 4 तरह के कार्ड्स जो हैं आप यूँ समझ लें एग्जिस्ट करते हैं।